Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: Who is obsessed with you right now? Okay, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. Who is obsessed with you right now? Who is obsessed with you right now? Okay. देखते हैं कौन आपसे ऑब्सेस्ड है इस वक्त. Who is obsessed with you right now? मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है? ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे है. ठीक है. किसी चीज़ का वेट कर रहा है. आपको लगता है ये इंसान इमोशनली डिटैच है या डिस्कनेक्ट है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, इमोशनली ओपन अप नहीं है आपके साथ. ठीक है. ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है. ओके. क्या चल रहा है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में? किस तरीके की ऑब्सेशन है? क्या थॉट्स हैं इसके? क्या माइंडसेट है इस इंसान का आपको लेकर? हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वसनेस है यहाँ पे, कंफ्यूजन है यहाँ पे. 7 ऑफ कप्स दिखाता है. लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. ठीक है. एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है. चीज़ों को अलाइन कर रहा है. ठीक है. प्रायोरिटाइज क्या चीज़ प्रायोरिटी है उस चीज़ को सोच रहा है. ठीक है. एक कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है. आप ये कह सकते हैं कन्फ्यूजन, एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ रहा है राइट नाउ. एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस इंसान की लाइफ में. ट्रांसफॉर्म हो रहा है. जिस भी चीज़ का वेट कर रहा है, जहाँ भी फंसा हुआ था, जहाँ भी कन्फ्यूजन थी, जो भी क्लाउडेड एनर्जी थी, उससे ट्रांसलेट कर रहा है. उस चीज़ को छोड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको छोड़ रहा है, कोई कन्फ्यूजन थी उसको छोड़ रहा है, कोई डाउट्स थे उसको छोड़ रहा है. ठीक है. एक मतलब कि एक ट्रांजिट कर रहा है. एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना. अब ऐसा भी हो सकता है किसी और कंट्री में था, कहीं और जा रहा है. ठीक है. कहीं और रहता था, एक शिफ्टिंग कर रहा है. किसी तरीके का एक होता है ना, एक ट्रांसफ़र होना, आगे ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक अपने सेल्फ का भी और चीज़ों का भी. ठीक है. डाउन मोमेंट है लाइफ में. चीज़ें बहुत क्लियरली देख पा रहा है इस वक्त. साइलेंट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, खामोश होगा, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है. ठीक है. बहुत स्ट्रांगली. लेकिन बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा है. ठीक है. पुराना परसेप्शन, पुराना माइंडसेट, पुरानी चीज़ें सब ख़त्म हो रही हैं. एक न्यू स्टार्ट आ रहा है. ठीक है. यहाँ पर एक न्यू लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं इस इंसान की लाइफ में. टाउन बताता है पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक होना, पुरानी जैसे कि पुरानी चीज़ें जिस तरीके से चल रही थी 9 to 5 वैसे नहीं चल सकेंगी. ठीक है. मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं, माइंडसेट में चेंजेस आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं. अकेले रह रहा था तो आप अकेले नहीं रहना चाहता. ठीक है. अगर किसी एक टॉक्सिक कनेक्शन में था तो वहाँ नहीं रहना चाहता. ठीक है. कोई मल्टीपल चॉइसेस थी तो मल्टीपल चॉइसेस के साथ नहीं रहना चाहता. कोई डिसीजन मेकिंग पेंडिंग पे था तो डिसीजन मेकिंग कर रहा है. ठीक है. कुछ यहाँ पर इस इंसान को अपने सेल्फ के लिए एक डिसीजन एक्शन लेना था तो उसको लेने के लिए इंसान रेडी हो रहा है. ओके. ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है. स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. ठीक है. ये इंसान इन एंड आउट एनर्जी से बाहर निकल रहा है. ठीक है. ये बैलेंस क्रिएट करना चाहता है. अगर इस कनेक्शन में इस इंसान का आना जाना लगा हुआ था तो मतलब विजडम से काम ले रहा है. किस तरीके से इस कनेक्शन को बैलेंस किया जा सकता है उसके बारे में सोच रहा है. ठीक है. एक इम्बैलेंस सिचुएशन या इम्बैलेंस कनेक्शन में नहीं रहना चाहता, या जो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, जो बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील कराती है, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है. स्नेकी बिहेवियर होगा इस इंसान का. फेस नहीं कर रहा आपको, मतलब कि आपको ये दिखाता है ये इंसान बॉदर ही नहीं हो रहा. लेकिन इस इंसान स्नेकी बिहेवियर हो, जो भी हो, इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर हैं. इस इंसान की नज़रें पुराने सिचुएशन पर हैं. ठीक है.
पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्लैरिटी पे आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, इसको क्लैरिटी, अगर जहाँ ये गलत था वहाँ अपनी गलती नेगेटिविटी देख पा रहा है बहुत स्ट्रांगली, वहाँ अपने अंदर की टॉक्सिसिटी डार्कनेस देख पा रहा है, ठीक है। अगर ये डिनाइल पे था, अगर इसको रियलाइज़ नहीं हो रही थी अपनी मिस्टेक्स, अपनी सिचुएशंस, तो अब रियलाइज़ हो रही है, हर चीज़ की समझ रहा है, ठीक है। आपको लेकर बहुत कुछ समझ रहा है, आप इसकी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। आप इसकी लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई हार्ट ब्रेक, हर्ट, पेन इसने आपको दिया है, ठीक है, या किसी इसके एक्शन की वजह से आया, तो उस एक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। फ्री होना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, किसी भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी या किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहता, या वो एक ब्लॉकेजेस नहीं चाह रहा, ठीक है। ये जानता है आप इसके लिए बहुत इमोशनल हैं, आप इसके लिए एक इमोशनल बैलेंस लेकर आते हैं, आप इसके लिए इमोशनली सपोर्टिव हैं, लेकिन आपके इमोशंस को ये बहुत ज़्यादा जैसे कि क्लोज ऑफ देख रहा है। आप यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आपकी फेमिनिन एनर्जी इंसान जानता है, एक मैरिज मटेरियल है, 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देखता है, स्टेबल फैमिली, स्टेबल मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है, एक फैमिली, किड्स, सब कुछ देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान का वो ड्रीम पूरा कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं इस इंसान की वो सोच को या वो डिज़ायर को पूरी करने के लिए, ठीक है, लेकिन कहता नहीं है, ठीक है। सोचो विचार कर रहा है कि क्या आपके साथ ये इंसान क्या क्रिएट कर सकता है। लेट्स सी देयर फीलिंग्स। एक्शन देखने को मिल सकता है इस इंसान की फीलिंग्स में, मूवमेंट देखने को मिल सकती है। टेन ऑफ कप्स, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। ये जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है, ये एक्शन, चाहे यहाँ पर भी एक्शन रिवर्स है, लेकिन आपको लेकर प्लानिंग, स्ट्रेटजी और सब कुछ चल रहा है। इसके थॉट प्रोसेस में कंटिन्यूसली चीज़ें ये माइंड में प्रिपेयर कर रहा है, अपने माइंड को ये इंसान बना रहा है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन को लेकर, एक्शन को लेकर और चीज़ों को लेकर, ठीक है। सोच रहा है किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करना है। कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करेगा ये इंसान आपसे, ठीक है। ये हर लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहता है, इसकी कम्युनिकेशन भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर ये पहले बहुत रूड और बहुत डोमिनेटिंग काइंड ऑफ इसका बिहेवियर होता था, अब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। माइंड भी एक जजमेंट कॉल है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के करीब है ये पर्सन आपको लेकर, कुछ डिसाइड कर रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है, इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर आ रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। सोच रहा है, समझ रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, इसलिए इसने की बिहेवियर है, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। कोई और रीज़न नहीं है, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है। इंसान चाहता है इस कनेक्शन पे टीम वर्क किया जाए, लेकिन प्लानिंग कर रहा है कैसे टीम वर्क किया जाए। चीज़ों को डोमिनेट करता है ये इंसान, ठीक है। आपसे एज में बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा चाहता है कि इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलें, अपने अकॉर्डिंगली इस कनेक्शन में चेंज लेकर आना चाहता है, मतलब कि अपने स्पेस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान जानता है कि आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, जस्टिस आने का, चीज़ों के बैलेंस होने का। आप यहाँ पर होप रख कर बैठे हुए हैं इस कनेक्शन में कोई बैलेंस आएगा, कोई पॉजिटिविटी आएगी, यहाँ पे एक हीलिंग आएगी, मेंटल पीस आएगा, सुकून आएगा। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं इस इंसान से हार्ड वर्क। यहाँ पे एक हार्ड वर्क चल रहा है, जैसे कि हार्ड वर्किंग वुमेन की तरह देखता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। हार्ड वर्क करना, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे सोचना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना। ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहा है, लेकिन इस कनेक्शन को भी वर्कआउट करवाना चाहता है फॉर द फ्यूचर, ठीक है, एक फ्यूचर के लिए।
लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के थॉट प्रोसेस में है। चाहे आपको एक्शंस में अभी नज़र ना आए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है, कैसे चीज़ों को अलाइन करना है। अगर मेल है तो फाइनेंसेस कैसे अलाइन करने हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें कैसे फिक्स करनी है। एक तरफ रियलाइजेशन का फेस चल रहा है, कुछ गलत कर दिया है तो उस चीज़ को रियलाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना कि हाँ यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, वहाँ गलती कर दी मैंने, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी से इस इंसान के माइंड की, ठीक है। ओके, अल्लाह, वेट, करंट फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ। आप उस इंसान को समझ ही गए होंगे कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। अब जो भी दिमाग में आपके इंसान आया है वो आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें, उस इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स। कम्युनिकेट करने की है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का ऑफर मिल सकता है, कम्युनिकेशन आ सकती है, बातचीत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इमोशनली आप लोग के बीच दूरी हो सकती है, ठीक है, और ये दूरी किसी पास से चली आ रही है। इंसान एक रिस्क टेकिंग करने चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, अप्रोच लेना चाहता है, ठीक है। देयर फीलिंग्स थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है, कोई मैसेज कोई टेक्स्ट करना चाहता है, थोड़ा सा फियर है, एंजाइटी है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, डीप अनहैप्पी, स्ट्रेस, बाउंड्री, ठीक है, बर्डन। ये इंसान ये सब चीज़ें सोचता है, सोच सकता है। यहाँ पर इंसान कोई वर्ड है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर या चीज़ें कैसे चलेंगी अब आगे, वो सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। क्लैरिटी, इंसान एक क्लैरिटी के ऊपर वर्क कर रहा है, क्लैरिटी लाना चाहता है, न्यू आइडियाज़ पे वर्क कर रहा है। ये जानता है आप नाराज़ हैं या हर्ट हैं, ये 2 ऑफ कप्स को बैलेंस करना चाह रहा है भी। गिरता ही इतना है भैया, क्या करें, स्लिप रिंग हो रहे हैं कार्ड। ओके, हैंगिंग एनर्जी, ये कनेक्शन पे स्टक है, ठीक है। क्लैरिटी को लेकर एनालाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट नहीं कर रहा, साइलेंट है, तो यहाँ पर यही रीज़न है कि कॉन्टम्पलेट करने में लगा हुआ है, सोचो विचार करने में लगा हुआ है, ठीक है। स्टक है, इसी कनेक्शन के ऊपर स्टक है, चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, ठीक है। आपके लिए कुछ क्लियर कट स्टेबिलिटी, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप लोग का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अगर टेंशन थी, स्ट्रेस था, तो वो रिलीज़ हो रहा है इस इंसान के अंदर से। ये इंसान 10 ऑफ पेंटिकल, भाई आपको कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी ऑफर करने के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। इस कनेक्शन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। पास में जो कुछ भी रही स्ट्रगल, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, टेम्प्रेरी सिचुएशंस, वो सब ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। एक वो फेस ख़त्म हो रहा है, वो फेस ऑफ हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, ठीक है। आप लोग की रिलेशनशिप एक न्यू स्टार्ट, न्यू पार्टनरशिप, मतलब कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है इस कनेक्शन में, एक पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके,
ट्रेजर आइलैंड स्लो है, लेकिन कोई ट्रेजर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन ये इंसान वक्त के साथ आपके और क्लोज आ रहा है, कुछ आपकी तरफ आ रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंसान फ्लैक्सिबल हो रहा है, टाइम जितना टाइम गुजर रहा है इंसान फ्लैक्सिबल हो चुका है, माइंड इसका आपको लेकर एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहा है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कोई ट्रुथ आपके सामने ये इंसान आपको बताएगा, आपके एक क्लैरिटी, एक मार्क्स वेयर करा हुआ है वो रिवील करेगा, ठीक है। पॉजिटिविटी, एक बहुत हैपनिंग, लविंग, केयरिंग, अपने दिल के दरवाजे आपके लिए ओपन अप करेगा। अपनी इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करें, यहाँ पर जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपकी सिक्स सेंस कह रही है वो ट्रू कह रही है। यहाँ पर है मिल्क एंड हनी, मुझे एक 10 ऑफ कप्स जैसी वाइब आई यहाँ पे, ठीक है। 10 ऑफ कप जैसे कि हैपनिंग, आपकी लाइफ में कोई बहुत स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट हो सकता है। क्लियर इट अप, जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर इट अप की तरफ जाएगी। आपके पर्सन एक क्लैरिटी लेकर आएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रगल चल रही है। इमेजिनेशन, यहाँ पे इंसान इमेजिन बहुत करता है। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है, क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट पे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जो भी क्लाउडेड एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। सडनली एक चीज़ें पॉजिटिविटी में टर्न हो जाएंगी, ठीक है। सडनली चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी आप दोनों के बीच। ओके, वेट, शफल करूँ। जिस इंसान के, जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई मिस्ट्री क्रिएट करी हुई इस इंसान ने, ठीक है। आपको आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है ये इंसान, ठीक है। अपने जैसे कि कंट्रोल पूरा इस इंसान के पास है। आपको लगता है कि ये इंसान ही डिसाइड कर सकता है कि इस कनेक्शन में अब क्या होना है, ठीक है। आप इस इंसान की तरफ देख रहे हैं कि इंसान अब क्या नेक्स्ट करेगा, ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पर 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है। करंट सिचुएशन आपको की रिलेशनशिप की इस तरीके की, इंसान रेजिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक कन्फ्यूजन में फंसा हुआ है, ठीक है। करंट सिचुएशन कुछ इस टाइप की, आप समझ नहीं पा रहे। इस इंसान के साथ बहुत स्लोली ग्रोथ कर रहा है, ये कनेक्शन बहुत स्लो फेस पे है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है ये इंसान अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करता है, बहुत कन्फ्यूज़ रहता है, बहुत इल्यूजन में रहता है आपको लेकर कन्फ्यूज़, और बहुत स्लो फेस पे है ये रिलेशनशिप। एक स्लो नाइट, एक स्लो एनर्जी है, ठीक है। एक बैलेंस नहीं है ये कनेक्शन करंट टाइम फ्रेम पे। आज आप जिस भी कनेक्शन के लिए अभी रीडिंग देख रहे हैं, आप जो भी आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है उस इंसान के साथ आप कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन आपको उस इंसान की लाइफ में अपनी अहमियत और वैल्यू नहीं पता। एग्जैक्टली उस इंसान के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट है, वो इंसान आपको क्या वैल्यू करता है, कितना समझता है, क्या चाहता है आपसे, आप नहीं जानती, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके माइंडसेट पे ये चीज़ हैवीली इम्पैक्ट करती है कि आप जानना चाहते हैं आप इसकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं, आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, ये इंसान क्या सोचता है आपके लिए, क्या ये फ्यूचर में आपको अपने साथ देखता है कि नहीं। आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है इस कनेक्शन में, इस इंसान को लेकर। ये इंसान बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचता है, कहीं स्टक हुआ हुआ है, कहीं फंसा हुआ है। ऐसा हो सकता है फैमिली और आपके बीच फंसा हुआ है, ऐसा हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके बीच फंसा हुआ है। सबको बैलेंस करके सब कुछ एक साथ लेकर चलना चाहता है, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ हुआ है। अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स या अपना माइंडसेट बता दे तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप लोग भी एक टेंशन बढ़ जाएगी इस इंसान के अकॉर्डिंग, नहीं बढ़े, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि यहाँ पर जो चीज़ें इस वक्त स्मूथ है वो चीज़ें सब इम्बैलेंस हो जाएंगी और एक मेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स ओपनली बता देता है तो आपके पर्सन एक मतलब कि उस चीज़ से उभर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी, उस टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहे हैं, या मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ में एक पीस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्लियर इट अप। आपके पर्सन का माइंड क्लियर होना ज़रूरी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होने ज़रूरी हैं आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली। मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉकेजेस वैसे इतने नहीं हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि अब अगर आप और ये बात करें अपने अपने घर में, या आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कन्फेशन पे आएँ, चीज़ों को टेबल टॉक बैठ कर एक क्लियर करें तो चीज़ें ईजी हैं। इस इंसान को क्यों लगता है इतनी मुश्किल है? मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस तरफ से देखते हैं ना, आपको लगता है कनेक्शन आसान है, लेकिन ये इंसान जिस तरफ से इस कनेक्शन को देख रहा है उसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग के बीच एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप ये इंसान आपका बॉस हो सकता है या टीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लेसन लर्निंग बहुत ज़्यादा रही है। एक दूसरे को ट्रिगर किया आपने, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है।
ये कनेक्शन बहुत मतलब कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट, लेस टू कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, इस तरीके से आप लोग के बीच ऑन एंड ऑफ चला है। इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ठीक है। ग्राउंडेड कनेक्शन नहीं रहा है, बहुत स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।